नमस्कार जी, मेरा नाम जगतार सिंह है। मैं कोटकपुरा ज़िला फरीदकोट का रहने वाला हूं और मैं पिछले लगभग 2 साल से खेती विरासत मिशन के साथ काम कर रहा हूं। इससे पहले मैंने खेतीबाड़ी के विषय में कीट विज्ञान के एमएससी एंटोमोलॉजी जो पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना से वो पूरी की थी सन 2013 में। और अपनी जो कृषि की जो पढ़ाई के दौरान ही मैं जो हमारे खेतों में और हमारे आस पड़ोस के खेतों में जो रसायनों की और कीटनाशक जहरों की जो अंधाधुंध बरतों हो रही थी, उसी को लेकर मैं बहुत चिंतित रहता था। और मेरे मन में हमेशा यही रहता था कि मैं अपनी कृषि की जो पढ़ाई है पूरी करने के बाद अपनी खेती में ही लगूंगा, अपनी खेती को रसायन मुक्त और जहर मुक्त बनाने का काम करूंगा। जब 2013 में मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई, उसके बाद मैंने खेती करनी शुरू की। तो इसी दौरान मुझे अपने परिवार का विरोध झेलना पड़ा। उनको लगता था कि मुझे ये पढ़ाई पूरी करने के बाद किसी नौकरी में जाना चाहिए और जो हमारी खेती है वो हम आगे रेंट पे दे देंगे। तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, क्योंकि मैं तो शुरू से ही खेती में आना चाहता था। तो इसीलिए मैं पढ़ाई पूरी करने के बाद खेती में अपने जहरों को कम करना शुरू किया और अपने परिवार का भी मुझे इसमें विरोध झेलना पड़ा। इसी दौरान ही जुलाई 2014 में मैं खेती विरासत मिशन के संपर्क में आया। खेती विरासत मिशन के संपर्क में आने के बाद मैंने जो नेचुरल फार्मिंग है, कुदरती खेती है, इसके जो पीछे विज्ञान है उसको मैंने समझा, गहराई से उसको समझा। जो कुदरती खेती कर रहे हैं किसान हैं उनसे मैं मिला, उनके खेतों को देखा। तो इस सभी के दौरान मेरी जो कुदरती खेती की समझ है वो और भी मजबूत हुई। तो जो चीज़ें मैं ये देख रहा था, सीख रहा था, और सभी जाकर मैं अपने परिवार के साथ ये साझा करता था, शेयर करता था। और ये चीज़ें जब साल दर समय के साथ साथ ये उनका साथ जो चीज़ें उनको मैं बताता गया, तो इससे क्या हुआ कि मेरे परिवार की जो मानसिकता थी कृषि को लेकर, जहर मुक्त कृषि को लेकर, वो बदलती गई। और जो पहले वो मेरा इस कृषि को लेकर विरोध कर रहे थे, तो आज वो मेरे साथ हैं, मेरा वो पूरा इस कृषि में सहयोग कर रहे हैं। आज मैं 7 एकड़ खेती कर रहा हूँ जो कि बिल्कुल वो रसायन मुक्त है। इस खेती से आज मेरा परिवार भी खुश है और मैं भी इससे बहुत खुश हूँ। दूसरा, जो मैं पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना में पढ़ाई कर रहा था, स्टडी कर रहा था एमएससी एंटोमोलॉजी, उसके दौरान जो चीज़ें, जो कीट मकोड़े, कीट्स हैं, जो उनके बच्चे हैं, अंडा है, जो उनकी अलग अलग अवस्थाएं हैं, जो सिर्फ और सिर्फ हम अपनी किताबों में देखते थे, फ़ोटो में देखते थे, जहाँ लेबॉर्ट्री में हम उनके तैयार करके देखते थे, लेकिन हम खेतों में उनको नहीं देख पाते थे, क्योंकि खेतों में बहुत ज़्यादा जहरों की इस्तेमाल होता था। तो जब हम कुदरती खेती वाले किसानों के खेतों में जाना शुरू हुए, उनके खेतों में हमने देखा, उनके साथ बातचीत की, तो जो चीज़ें हम सिर्फ और सिर्फ लेबॉर्ट्री में और किताबों में देख पाते थे, वो चीज़ मैंने सब उन किसानों के खेतों में देखी। और ये सब खेतों में देखने के बाद कुदरती खेती में जो मेरा विश्वास था वो और गहरा हुआ, मजबूत हुआ। और आज मैं समझता हूँ कि आज हमारी खेती में किसी रासायनिक खाद की, रासायनिक उर्वरक की किसी ज़रूरत नहीं है, और इसके साथ ही किसी कीटनाशक की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुदरत अपना कीट प्रबंधन का संतुलन अच्छे तरीके से बनाकर रखती है। वो तभी संतुलन बना रहता है जब भी हम अपने खेतों में रासायनिक जहरों की मात्रा, जो रासायनिक जहरों का इस्तेमाल है वो बंद करते हैं। तो जो चीज़ मैं अपनी पढ़ाई के दौरान सीखा और कृषि जो कुदरती खेती वाले खेतों में जाकर वो उसकी जो समझ थी वो हमारी और गहरी हुई। और दूसरा, जो खेती विरासत मिशन आज इन मुद्दों को लेकर काम कर रहा है, जो पूरे गहरी समझ वाले मुद्दों पे काम कर रहा है। खेती विरासत मिशन आज मर रहे पंजाब को बचाने का काम कर रहा है। खेती विरासत मिशन आज पंजाब की खेती, सेहत, वातावरण और जो हमारा सामाजिक ताना बाना है उसको चिरसदीवी बरकरार रखने का काम कर रहा है, जिसकी कि आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद।